हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न मोर स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो +1 क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम पे अक्सर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक अपनी हर एक वीडियो को पहुँचा सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई एक नंबर होता है जिसमें सर्टेन डिजिट्स होती हैं प्लस 1 डाउटफुल डिजिट होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने कोई एक रॉड ले ली, अगर उसकी मेज़रमेंट 11.6 है, 11.6 मीटर है, तो हो सकता है आप इसकी मेज़रमेंट 11.61 भी निकाल सकते हैं, 11.62 भी हो सकता है, 11.63, 5, 4 एट्सेट्रा हो सकता है। तो ये जो पहले वाली 3 डिजिट्स होंगी 11.6, ये होंगी सर्टेन डिजिट, और जो लास्ट वाली डिजिट होएगी वो हमेशा होएगी डाउटफुल डिजिट। तो यहाँ से दो चीज़ें हम समझ रहे हैं कि जैसे मैंने बोला 11.62 मैं बोल रहा हूँ, 11.6 में से जो 11 और 6 है ये सर्टेन डिजिट होएंगी, और जो 2 है वो होएगी आपकी डाउटफुल डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ? सर्टेन डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट, यही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को मेज़र करने के लिए, किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं, क्या क्या होती हैं, तो कैसे चेक किया जाता है। तो कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब नॉन जीरो डिजिट्स क्या हुए? नॉन जीरो डिजिट हुए जीरो को छोड़ के बाकी सारे के सारे, वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ 3.93, तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, तो हर एक क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर कितने होंगे? 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद चलते हैं 3.64329, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ये रूल बहुत इजी है, सबको पता है। उसके बाद जो कन्फ्यूज़न होती है वो होती है जीरोज़ पे। तो अब रूल नंबर 2 पे हम देखेंगे, जो जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ गई तो वो भी क्या होएगी? सिग्निफिकेंट होएगी। फॉर एग्जांपल 40.9, अब देखो ये क्या था? सिग्निफिकेंट था, और ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और इन दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जीरो आ रही है, तो ये भी क्या काउंट होएगी? सिग्निफिकेंट काउंट होएगी। तो हमारे पास होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 73.201, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, 980013, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे? देखिए ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये भी सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गई तो वो भी काउंट हो जाएंगी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर होएंगे। तो जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में आ गई तो वो भी क्या होएगी? सिग्निफिकेंट होएगी। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? द जीरोस रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट वाली साइड, आपके लेफ्ट वाली साइड को जीरो आएगी तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होएगी। फॉर एग्जांपल 0.032, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ से हमारा नॉन जीरो स्टार्ट होता है, जहाँ से नॉन जीरो स्टार्ट होता है अगर उसके लेफ्ट वाली साइड को जीरो होएगी तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होएगी, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होएगी। सिर्फ और सिर्फ जो डिजिट होंगे नॉन जीरो होंगे वही काउंट होंगे। तो कौन कौन से? 1, 2, तो यहाँ पर होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल करते हैं, 00.0032, अब यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पर भी सेम वही, यहाँ से सिग्निफिकेंट स्टार्ट हो रहा है तो उसके लेफ्ट वाली साइड की जीरो तो सिग्निफिकेंट होंगी ही नहीं। तो यहाँ पर फिर से कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ।
रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि जो जीरो होगी, ये तो हमने पढ़ लिया लेफ्ट वाली साइड, अगर राइट वाली साइड को होगी डेसिमल पॉइंट के राइट वाली साइड को, और कब, जब सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट होएगी या नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट होएगी, तो वो क्या होएगी, क्या वो सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होएगी। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, आपने क्या करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 0.020, तो देखिए ये तो थी सिग्निफिकेंट के लेफ्ट वाली साइड, तो ये तो काउंट ही नहीं होएंगी। अब डेसिमल के बाद वाली और सिग्निफिकेंट के बाद वाली जीरो भी काउंट होएगी सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि आफ्टर डेसिमल होना चाहिए, आफ्टर डेसिमल जीरो होना चाहिए, और एंडिंग जीरो होनी चाहिए, और लास्ट जीरो होनी चाहिए, वो सिग्निफिकेंट काउंट होती हैं। अब देखिए यहाँ से 3.000, अब देखिए ये सिग्निफिकेंट आ चुका है, तो इसके बाद वाली जीरो जो डेसिमल के एंड वाली होएगी, वो भी क्या होएगी, सिग्निफिकेंट होएगी। देखिए अगर सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट हो रही है, तो डेसिमल के बाद वाला जो सबसे एंडिंग जीरो होएगा वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होएगा। तो रूल नंबर 2 पे क्या पढ़ा था हमने कि नॉन जीरो, या फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच वाले जो जीरो होंगी वो भी सिग्निफिकेंट होएगी। तो देखिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गई, ये भी सिग्निफिकेंट हो गई। तो रूल नंबर 2 बोलता था कि सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होएंगी। तो यहाँ पर हो गया 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पर हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 11.0320, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे, तो देखिए ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और पॉइंट के बाद वाली जो जीरो आएगी, अगर सिग्निफिकेंट पहले आ चुके हैं तो पॉइंट वाले की जो बाद वाली सबसे एंडिंग जीरो होगी वो भी सिग्निफिकेंट होगी। ये तो सिग्निफिकेंट ही थे, तो ये बीच वाली भी क्या काउंट हो जाएगी, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर होंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बहुत ईजी थे, फिर से रूल्स बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, अगर जिन पे जीरो नहीं होएगी वो सारे के सारे तो सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 2 बोलता था कि अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जीरो आती है तो वो भी क्या होंगी, जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। रूल नंबर 3 क्या बोलता था, रूल नंबर 3 बोलता था कि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट जहाँ से स्टार्ट होता है उसके लेफ्ट वाली साइड को अगर जीरो होएगी, चाहे वो डेसिमल से पहले हो या डेसिमल के बाद हो, वो नॉन सिग्निफिकेंट होएंगी। और रूल नंबर 4 बोलता था कि डेसिमल के स्टार्ट होने से पहले अगर सिग्निफिकेंट है तो बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होएंगी, अगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट नहीं था तो ये जो डेसिमल के बाद वाली थी ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और जो लास्ट वाली एंडिंग जीरो होएगी वो सिग्निफिकेंट काउंट होएगी कब, जब आपका सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आ चुका है डेसिमल के बाद तब। तो ये थे आपके रूल 4 जो इम्पॉर्टेंट थे सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 41.124, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये तो बहुत इजी है, पहला रूल फॉलो कर रहा है, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद चलते हैं 6.0001, 6.0001, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कौन सा रूल कर रहा है, रूल नंबर 4, क्योंकि पहले क्या आ चुका है, सिग्निफिकेंट, और लास्ट वाले भी सिग्निफिकेंट, तो बीच वाली जीरो क्या कर रही है, सिग्निफिकेंट काउंट होएगी, रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास आ गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और करते हैं 0.052, तो देखिए यहाँ से सिग्निफिकेंट स्टार्ट हो रहा है, सिग्निफिकेंट के लेफ्ट वाले जीरो काउंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हैं सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और एक और देखते हैं 0.002, तो यहाँ पर कितने होंगे, देखिए सिग्निफिकेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। 23.00,
तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट है डेसिमल से पहले, तो डेसिमल की एंड वाली जीरो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच वाली जीरो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट, और ये तो सिग्निफिकेंट ही है। तो कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कुछ कैलकुलेशंस पे, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती है फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब हम एडिशन कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, किसी को प्लस कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो उस तरह से आता है कि हमारे पास जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जिसके पास होंगे वो हमारा फाइनल रिजल्ट होएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3.52 को प्लस करना है 2.3 से प्लस 6.24। अब ध्यान से देखिए इसके पास कितने डेसिमल प्लेस हैं, डेसिमल प्लेस होता है डेसिमल के बाद, तो इसके पास हैं 2 डेसिमल प्लेस, इसके पास हैं 2 डेसिमल प्लेस। इसके पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस। और इसके पास भी 2 डेसिमल प्लेस। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आता है कि जिसके पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होते हैं उतना ही हमारा रिजल्ट आता है। तो हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। तो हम करेंगे जैसे 3.52 प्लस 2.3 6.24, तो इस तरह से प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 5 3 8 और 2 10, आएगा 0 1 6 3 9 2 11 और 1 12, तो 12.06 क्या है हमारा आंसर, सही है। ये हमारा आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अपना आंसर डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ एक चाहिए, एक डेसिमल प्लेस चाहिए हमारे पास, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस चाहिए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो कुछ रूल्स होते हैं अब राउंड ऑफ करने के भी। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 बोलता है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप, हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा और तभी 1 डेसिमल प्लेस आएगा। तो जो डिजिट अगर हम ड्रॉप करने जा रहे हैं, जैसे मैं इस डिजिट को ड्रॉप करने जा रहा हूँ, तो हमें देखना है इसकी प्रीसीडिंग डिजिट, इसके साथ वाली डिजिट देखनी है मेरे को। जिस डिजिट को मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ उसकी साथ वाली डिजिट को देखनी है। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो यहाँ आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है इस डिजिट पे। देखिए ये 5 से ज़्यादा था तो यहाँ पर क्या कर देना है, +1, तो ये कितना हो जाएगा 12.1। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर 12.1 होएगा। अगर ये जो यहाँ पर अगर मान लो आपके पास आता 12.03, अगर ये 5 से कम हुआ होता, अगर ये 5 से कम हुआ था तो आप इसको एज इट इज़ डिलीट कर सकते थे और आपके पास आ जाना था 12.0 आंसर, आपके पास आ जाना था 12.0 आंसर। तो पहले दो रूल क्या बोलते हैं, पहले दो रूल यही बोलते हैं, अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो आपने +1 कर देना है, अगर 5 से कम हुआ तो आपने एज इट इज़ लिख देना है। कैसे लिख देना है, एज इट इज़, बिल्कुल वैसे की वैसे ही लिख देना है, एज सच एज, बिल्कुल वैसे की वैसे लिख देना है, विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं लाना है, बिल्कुल वैसे की वैसे लिख देना है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 5 से ज़्यादा है, उसके बाद ज़्यादा पावर है, तो वो क्या कर सकता है, किसी एक को प्लस करवा सकता है, लेकिन जो 5 से कम है बेचारे, वो तो वीक है, उनके पास कुछ नहीं है देने को, तो वो क्या करेंगे, अपने आप अपना रास्ता पकड़ लेंगे और जो है वो वैसे की वैसे रहने देंगे। अब बात आती है, हमने बात की 5 से ज़्यादा या 5 से कम, अगर 5 हो तो, अगर 5 हो तो आपने क्या करना है, जैसे 12 मैं बोल रहा हूँ 26 होता और यहाँ पर होता 12.36, तो देखिए जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 12.5, यहाँ पर भी 12.35। अब 5 को अगर ड्रॉप करना है, जैसे 5 को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर इसके जो पीछे वाली डिजिट इवन होएगी तो उसको अनचेंज रखना है। उसको कैसे रखना है, अनचेंज। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12.2, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12.2, अनचेंज रखना है। अगर इवन हुआ, ऑड होएगा तो देखिए ऐसे याद रख सकते हो, ऑड से बन जाता है ऐड, तो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ये 3 है, ये क्या है, ऑड नंबर है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हम 5 को ड्रॉप कर रहे हैं,
अगर 5 नहीं है, 5 से ज़्यादा और कम है, तो रूल 1 और 2 फॉलो करते हैं। तो जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं उसकी जो साथ वाली डिजिट होएगी, प्रीसीडिंग डिजिट होएगी, अगर वो इवन है तो आपने एज इट इज़ लिख देना है। अगर वो ऑड है तो आपने क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.4। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12.4। ये आपका करेक्ट आंसर होएगा। तो यही राउंडिंग ऑफ के रूल्स थे। तो फिर से मैं बता देता हूँ। रूल नंबर 1 बोलता था अगर 5 से ज़्यादा है तो आपने ऐड कर देना है 1। अगर 5 से कम है तो आपने एज इट इज़ लिख देना है। अगर रूल नंबर 3 बोल रहा है कि अगर 5 ही हो जिसको हमने ड्रॉप करना है तो आपने प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है, जो साथ वाली डिजिट है। अगर वो इवन है तो अनचेंज वैसे की वैसे लिख देनी है। अगर वो ऑड है तो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ऑड ऐड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब ये तो बात की थी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे देखते थे हम डेसिमल प्लेस। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हम देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ डेसिमल प्लेस, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे आपको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर। आपको क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर। जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जिस नंबर के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उतना ही हमारे पास रिजल्ट आता है। बातें दोनों पे सेम है। लिस्ट नंबर देखते थे, उस पर लिस्ट डेसिमल देखते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे देखेंगे हम लिस्ट नंबर, पर क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 2.22 मल्टीप्लाई बाय 3.3, तो देखिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट हैं, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ पर कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है। तो आपने क्या करना है, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनके आंसर आएगा 3.2326, 7.326। तो आपके पास जो आंसर आएगा, देखिए अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे चाहिए। टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर बहुत से नंबर होते हैं तो राउंड ऑफ उसी तरह से करते जाना जिस तरह से रूल्स बताए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये 5 से ज़्यादा है तो ये पीछे वाले पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्यों, 5 के पास पावर ज़्यादा है, 5 से ऊपर वालों के पास पावर ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, पीछे वाले को प्लस कर देंगे। तो 7.33 हो गया। अब इस डिजिट को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये 5 से कम है, बेचारे के पास तो कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज़ अपना रास्ता पकड़ेगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.3। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से डिवीज़न का भी कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, अगर ये बोल रहे हैं कि जो मास ऑफ कॉपर मेटल है, जो मास ऑफ कॉपर मेटल है वो बोल रहे हैं 6.342 ग्राम है। ठीक है जी, मास ऑफ कॉपर मेटल है वो है 6.32 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल, डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल है 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बोल रहे हैं कि आप इसका वॉल्यूम निकालो। तो आपको पता ही है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो ध्यान से देखिए हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला रूल याद रखना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये वाला रूल याद रखना है। तो मास आपको पता ही है 6.342 डिवाइडेड बाय 7.6, यही होएगा। डेंसिटी 7.6, मास 6.342। तो आपके पास जो इसको डिवाइड करके आएगा 0.834 आएगा, 0.834 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ग्राम से ग्राम के हो जाएंगे कैंसल, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आपका ये जो 0.834 सेंटीमीटर क्यूब है, क्या ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है? तो ये आंसर आपका रॉन्ग होएगा। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आंसर, क्योंकि लिस्ट इसके पास है, इसके पास कितने थे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट थे, इसके पास 2 थे। हमें तो अपना आंसर कितने में चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट कैसे आएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 पॉइंट, लास्ट वाले डिजिट को डिलीट करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो इसको भगा दिया मैंने, 5 से कम थी तो कुछ नहीं करेगा बेचारा,
ये इतना रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ चुके हैं, 1 और 2। क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले वाली 0 सिग्निफिकेंट नहीं होती है। तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, तो हमारा जो आंसर होएगा वो ये वाला होएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर टॉपिक था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी वैल्यूएबल वीडियो है, तो आप उन शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।